दरबार मूव हर साल जम्मू से सिविल सचिवालय कश्मीर जाता था और कश्मीर से सिविल सचिवालय जम्मू आता था। यह हर साल होता था, यानी 6 महीने सिविल सचिवालय कश्मीर में रहता और 6 महीने सिविल सचिवालय जम्मू में रहता। लेकिन हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, सरकार ने एक फैसला लिया और दरबार मूव की प्रैक्टिस को खत्म कर दिया। सरकार ने कहा अब दरबार मूव नहीं करेगा। दरबार को लेकर डॉक्टर करण सिंह ने एक बहुत अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा था दरबार तो हम थे, अब जब तक हम थे तब तक दरबार था, अब जब हम नहीं हैं तो दरबार कहां। यानी 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो खत्म हो गई और उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के आने के बाद दरबार मूव का जो सिलसिला है वो दरबार मूव का सिलसिला जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। दरबार मूव का सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद सिविल सचिवालय महीने के लिए आता था, लेकिन नाम उसका रहा दरबार मूव। उसके बाद सरकार ने फैसला किया और सरकार ने कहा दरबार मूव अब खत्म। दरबार मूव को खत्म हुए भी अब लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल ये प्रक्रिया होती है कि खामोशी के साथ लगभग कोई 300, 350 या 400 के करीब अफसरों को और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को कश्मीर से जम्मू भेजा जाता है नवंबर के महीने में, और कुछ कर्मचारियों को नवंबर के ही महीने में, जब अप्रैल का महीना आएगा उन्हें फिर जम्मू से श्रीनगर भेजा जाएगा। मेरे पास लिस्ट है, इसमें लगभग 336 के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जो अब कश्मीर से जम्मू आएंगे और वो कश्मीर से जम्मू आकर जम्मू के सिविल सचिवालय को फंक्शनल बनाएंगे, जम्मू के सिविल सचिवालय में कामकाज करेंगे। और यही कर्मचारी जब अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा, मई के महीने में वापस घाटी चले जाएंगे और वहां सिविल सचिवालय में काम करेंगे। तो पहले भी तो यही होता था, फर्क सिर्फ यह है कि पहले तामझाम के साथ सब कुछ होता था और पूरे का पूरा जो सिविल सचिवालय है वो कश्मीर से जम्मू मूव करता था या जम्मू से कश्मीर मूव करता था। नंबर सरकारी कर्मचारियों का बहुत ज्यादा था, अब नंबर जो है वो कम हो गया है, बदलाव यही आया है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज देखने वाली है कि जहां सिविल सचिवालय के कर्मचारी लगभग 336 के करीब जम्मू में रहेंगे और जम्मू सिविल सचिवालय को चलाएंगे, वहीं पर कश्मीर में भी सिविल सचिवालय जो है फंक्शनल रहेगा। लेकिन जब कुछ आईएएस अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये मुझे कहा कि नवंबर 5 के बाद हम तो आपको जम्मू में मिलेंगे। तो मैंने कहा भाई नवंबर के महीने में आप जम्मू क्यों आ रहे हैं? सर्दियों के महीनों में तो आपकी जरूरत ज्यादा घाटी में है। तो अगर घाटी में ज्यादा जरूरत है तो सिविल सचिवालय का इधर से उधर से जाना तो बंद हो गया है, तो फिर आप यहां क्या करने आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो दफ्तर है वो अब जम्मू आएगा और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर अब जम्मू से फंक्शनल होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि मई के महीने से लेकर अब नवंबर के महीने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज्यादातर अपना वक्त घाटी में बिताया है, लेकिन अब वो जम्मू में दिखना शुरू हो गए हैं। तो क्या माने इसे, क्या कहें इसे? दरबार मूव एक बात तो है कि दरबार मूव एक ऐसा लफ्ज था जो रजवाड़ों के साथ जुड़ा हुआ था। उस लफ्ज को, उस वर्ड को अगर खत्म करना था तो कर दिया। उसके बाद सरकार के पास क्या साधन नहीं है कि दोनों जगह सिविल सचिवालय ठीक ठाक तरीके से काम करें? और हम तो ई मोड पर आ चुके हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आ चुके हैं और आपकी मीटिंग्स अब ऑनलाइन, आपका सब कुछ ऑनलाइन, तो फिर इन 336 कर्मचारियों को जम्मू बुलाने की जरूरत क्या है? ये तो कश्मीर से भी काम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से वहां से भी काम हो, यानी फाइल की मूवमेंट सारी इलेक्ट्रॉनिक है। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल मूव कर रही है तो फिर व्यक्ति का कश्मीर से जम्मू आने की जरूरत क्या है? ये 336 लोगों के लिए भी खर्चा करने की जरूरत क्या है? यानी जब सिविल सचिवालय, और अगर उसके अलावा एक और चीज, जम्मू संभाग के जितने कर्मचारी हैं उन्हें जम्मू में बिठा दीजिए, कश्मीर संभाग के जितने कर्मचारी उनको कश्मीर में बिठा दीजिए। जब उनको दफ्तर का काम ऑनलाइन करना है तो यहां से फाइल वहां मूवमेंट होने में तो मुझे लगता है कुछ सेकंड का वक्त लगेगा, घंटों का वक्त भी नहीं लगेगा। तो क्या मान के चलें कि दरबार मूव आपने खत्म किया और आपको खत्म करने के बाद अब यह एहसास हो रहा है कि जिस प्रैक्टिस को हमने खत्म किया उसको इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए था, पहले दोनों जगह पर इंतजाम पूरे करने चाहिए थे, उसके बाद खत्म करना चाहिए था। या अब आपको यह एहसास होने लगा है कि जब तक
दोनों संभागों में कर्मचारियों की संख्या बराबर नहीं होती, तब तक जम्मू और कश्मीर में सिविल सचिवालय अलग अलग चलाना संभव नहीं है। इसे जम्मू के सिविल सचिवालय को कामयाबी के साथ चलाने के लिए हमको जम्मू के सिविल सचिवालय में कश्मीर से कर्मचारी लाने पड़ेंगे। और अगर आप लिस्ट पूरी पढ़ेंगे, इस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादातर कर्मचारी कश्मीर संभाग के हैं। और उसके बाद अगर आपने मीटिंग्स करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो सारे लोग मौजूद रह सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम हो सकता है। जब आपने पिछले दिनों खुद कहा, सरकार ने खुद कहा कि जनाब आपने अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करना है, अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हुए तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर पोर्टल पर रजिस्टर करके आप तनख्वाह देना चाहते हैं, आपने जो सर्विस बुक थी सरकारी कर्मचारियों की वो भी ऑनलाइन कर दी, आपने ट्रांसफर के लिए भी एक पोर्टल बनाया है जिसमें आप रेड और ग्रीन कैटेगरी में सिविल सचिवालय के कर्मचारियों को बांटने जा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास अन्य कुछ कई और चीजें हैं, जिन कई और चीजों को ध्यान में रखते हुए दो बातें आपको बताना पड़ेगा आम जनमानस को कि अगर आपको आज महसूस हो रहा है कि सिविल सचिवालय को जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू 6-6 महीने के लिए आना जाना पड़ेगा, तो फिर उस प्रैक्टिस को नाम नया दे दीजिए, नामकरण नया कीजिए। दरबार मुंह मत कहिए, कुछ और मुंह कह दीजिए। सिविल सचिवालय मुंह कहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस मुंह कहिए, कुछ कहिए, लेकिन कोई नाम तो दीजिए। और जहां तक कश्मीर संभाग के लोगों का ताल्लुक है, तबीयतन कश्मीर संभाग के लोग जो हैं, जब मौसम बदलता है ना, ठंड होती है कश्मीर में, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर संभाग के लोगों ने जम्मू संभाग में और खासकर जम्मू जिला में अपने मकान बनाए हैं। वो ठंड का वो मौसम सारे का सारा जम्मू में काटने के लिए बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कई लोगों को तकलीफों में हैं, अलग अलग परेशानियों में फायदा। अच्छा, और उसके बाद ये भी आपको बताने की जरूरत है, वो आजाद हवाओं में सांस लेते हैं, खुली हवाओं में सांस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी तो 326 कर्मचारियों की लिस्ट आई है, आने वाले दिनों में हो सकता है और लिस्ट बढ़े और कुछ कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर से जम्मू लाया जाए, मगर मेहरबानी करिए इसको कुछ नाम दे दीजिए। आपने दरबार मुंह से अगर आपको नाम देना जो आपको ठीक नहीं लगता, आपको लगता है कि ये एक पौराणिक प्रैक्टिस है, उसको खत्म करना जरूरी था, उसको कुछ और नाम दे दीजिए। और अगर वो संभव नहीं है और वाकई आप गंभीर हैं दरबार मुंह को लेकर, तो जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों संभागों में कर्मचारियों का नंबर बढ़ाइए। कश्मीर संभाग में इतने कर्मचारी रख दीजिए कि वो कश्मीर का सिविल सचिवालय चलाएं, और जम्मू संभाग में जम्मू के सारे कर्मचारियों को रखें, ताकि आपका जम्मू का सिविल सचिवालय ठीक तरीके से 12 के 12 महीने फंक्शन करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना दफ्तर लेकर कभी जम्मू आए, कभी कश्मीर आए, वो जिस तरीके जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में बाकी विभागों के कर्मचारी भी आते हैं तो सवाल पूछना तो स्वाभाविक बनता है।